इंसान है जो सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दाइमा दाइमा कौन है? तुम लोगों की मुसीबत दूर करने की चाबी समझ लो। पहले वो घरों में जाकर बच्चों की डिलीवरियां कराती थी, लेकिन अब इसी हॉस्पिटल में काम करती है वो। अरे कौन है तुम्हारी मम्मी? बताओ ना क्या कर सकती है। सब कुछ, बल्कि बहुत कुछ कर सकती है। ये समझ लो कि ये हॉस्पिटल अपने नियम कानून से चलता है, मगर दाई माँ के अपने नियम कानून है। बहुत इज्जत करते हैं लोग उनकी, और बहुत लोग उनसे डरते भी हैं। अरे यार इतनी लंबी बात घुमाई, सस्पेंस बना के। सीधा बोलो मिस्टर बलिंदर सूद की तरह डॉन है वो। अब जो भी है खुद ही देख लो। दिखाओ जल्दी दिखाओ। फिलहाल उन्हें कॉल करते हैं। करो। ये तरीका है? ऐसा तुम लोग बोल भी कैसे सकते हो? और किरण तुम तो माँ हो ना, और मलिश्का तुम माँ बनने वाली हो, और तुम नर्स हो, लोगों की जिंदगी बचाने में मदद करती हो, और तुम एक बच्चे की जान लेने में मदद कर रही हो। मेरी भी एक बेटी है, जानलेवा बीमारी है मेरी बच्चे को। रोज देखती हूँ उसे मैं मरते हुए, इलाज करवा पाती तो उसकी शादी करती। लेकिन दाइमा, तुम लोग अभी तक मेरा इशारा नहीं समझे। पैसा, बहुत पैसा, 8 लाख 8 लाख लूंगी मैं। मुझे मेरी बच्ची का इलाज करवाना है तो 8 लाख। आज बहुत हो गया, थोड़ा कम हो जाता तो अच्छा रहता। अरे जा, जहाँ करवाना है करवा ले। अब इसकी बात मत सुनिए। तो डंडी 8 लाख नहीं 10 लाख है? 2 सेकंड में 8 से 10 करती 1 करोड़ कर दोगी क्या? 2 सेकंड में सही में बढ़ा देगी। चुप हो जाओ। कीमती काम सस्ते में हो तो वो काम सस्ता हो जाता है। कीमती काम की कीमत भी तो रखनी चाहिए ना। तो 10 लाख पक्का? 10 लाख पक्का? क्या है ना? अभी तक डॉक्टर नहीं गई है उसके कमरे में। अच्छा ठीक है, रहने दे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। 1 सेकंड रुको इधर। ऐसी जाके पूछ लोगी रिसेप्शन पे, और रिसेप्शन पे पूछोगी तो शर्म भी नहीं होने का। आगे बढ़ी दाई माँ। मैं यहाँ की बहुत पुरानी दाई माँ हूँ, और सब लोग यहाँ मेरी इज्जत करते हैं, और जो इज्जत नहीं करता वो यहाँ काम नहीं करता। मैं अभी आती हूँ फोन करके। हे भगवान, कितनी कमीनी औरत थी, मुझसे भी ज्यादा। अरे मुझे तो लगता था कि मैं ही सबसे ज्यादा, लेकिन ये नंबर 1 हो गई बिना मुकाबले के। मॉम, मैं पानी पी के आती हूँ। आई नीड वाटर। पैसे, जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं काम के लिए भागदौड़ करना शुरू नहीं करूंगी। तो क्या पेड़ पे लेके घूम रहे क्या पैसे? अभी तोड़ के लाएंगे पैसे तुम्हारे लिए। करवाती हूँ ट्रांसफर। ऋषि यहाँ रूम में क्या कर रहा है? किसी का वेट कर रहा है क्या? किसी डॉक्टर का? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर का वेट क्यों करेगा? तो फिर क्यों रुका है? आप क्या चाहिए इसे? रिपोर्ट्स? मेरी रिपोर्ट्स? एक मिनट, आपसे बात कर सकते हैं? एक बार इधर आइए। ये क्या है? रिपोर्ट। पर आपने मुझे रोका क्यों? आप कौन है? मैं कौन? मैं ये मलिश्का, और ये मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स हैं जो चाहिए वो। पर ये तो ऋषि सर ने निकलवाई है ना, उन्हें चाहिए। हाँ तो मेरे हस्बैंड है वो, मैं दे दूंगी उनको। दीजिए। अरे व्हाट? मेरे हस्बैंड है, मैं दे दूंगी। मेरी रिपोर्ट से दीजिए। थैंक यू। आधे घंटे से ऊपर हो गया, कब से वेट कर रहा हूँ। कहीं कब आएगा रिपोर्ट लेकर? अब क्या करूं मैं? अब तो ऋषि रिपोर्ट भी देखने के पीछे पड़ा है। क्या करूं? गॉड, इसने मुझे देखा नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मलिश्का, ये तूने पहले क्यों नहीं सोचा? ये क्या हो गया? देखो ये सब क्यों हुआ? कैसे हुआ ये सब? हॉस्पिटल की बैक साइड में क्या कर रही थी? और वो भी ऐसे इस हालत में लंगड़ा रही थी ना वो। और अचानक से मैं होश में हो गई। ये तो प्रेग्नेंट है।
उसने मुझे नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये तो बताया कि वो यहाँ आ रही है दादी की रिपोर्ट्स में। लेकिन शायद वो यहाँ अपने लिए आई थी, अपना चेकअप कराने आई थी। हाँ, यही बात हो सकती है। लेकिन फिर वो हॉस्पिटल की बैक साइड पे क्या कर रही थी? और इस हालत में ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो दिमाग ही फट रहा है ये सब सोच सोच के। क्या हो रहा है ये? आयुष, हेलो। हेलो आया, छोड़ो। पहले मुझे बस ये बताओ कि ज्यादा देर तो नहीं हो गई माफी मांगने में? वो मैं ऐसे ही बिना बताए अचानक से वहां से निकल गया, तुम्हें कुछ बताया भी नहीं। वो शालू एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए दिमाग से निकल गया था। मैं आयुष, तुम कहाँ हो? शालू क्या हुआ तुम ये ऐसे? तुम बस पहले मुझे ये बताओ, तुम कहाँ हो? नहीं शालू, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे बताओो, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? नहीं आयुष, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। व्हाट? शालू क्या हुआ? जो भी हुआ पता नहीं कैसे हुआ है। और आयुष, ऐसी बात का तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सर, मैं तो कैसी बहन हूँ? मैं तो बहन हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कैसे हुआ है। शालू 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 लिसन टू मी, काम डाउन। मुझे बस ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। कहाँ पर हो तुम? हॉस्पिटल। व्हाट? सिटी हॉस्पिटल। शालू क्या हुआ तुम्हें? मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, मुझे ये बताओ तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या चोट लगी तुम्हें? कुछ हुआ है क्या शालू? शालू क्या हुआ? आयुष, तुम बस बहुत जल्दी से आ जाओ। जरा रुक, फोन करती हूँ। हेलो, खाने की लिफ्ट में चाबी लगा दो, हम लोग आ रहे हैं। वरना हम नीचे नहीं जा पाएंगे। तहखाने में जाने का एक ही रास्ता है और वही आने का, वो है लिफ्ट। और तहखाने में दूसरा कोई भी नहीं जा सकता। लिफ्ट आखिर में पार्किंग में रुकती है, उसके बाद तहखाने तक नहीं जाती जब तक लिफ्ट में चाबी ना लगाई जाए। चल। सॉरी। तो रिंग तो मैंने लक्ष्मी को दिया था, तो यहाँ कैसे? कहीं रिंग नर्स का तो नहीं था? हाँ हेलो, मैंने नहीं, मुझे मेल मिल गया बट मैंने डिटेल्स चेक नहीं किया अभी तक। नहीं अभी बता दीजिए आपने। हाँ सॉरी। आप? संभल के। ये तो वही थी ना, ये वही थी ना ताइमा। इनका इस हॉस्पिटल में दिखना मतलब बहुत कुछ बुरा होने वाला है यहाँ पर। डॉक्टर, मेरी बहन लक्ष्मी दी, वो कैसी है अभी? वो ठीक तो है ना? हमने सारे रिपोर्ट्स करवाने के लिए भेजे हुए हैं। जो लक्ष्मी की बेहोश होने की रियल वजह पता नहीं चल रही। कुछ तो हुआ है लक्ष्मी के साथ। ऐसा लगता है जैसे अपने आप को होश में रखने के लिए वो खुद से ही लड़ रही है। तुझे पता है ना, हम मुंह नहीं खोल सकते, लेकिन बहुत कुछ होता है नीचे। हाँ, पर जितना भी होता है सब गैर कानूनी है। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। राज है यहाँ का। ऐसे राज तू जानते तो सब है, पर बोल को ही नहीं सकता है, और वहाँ कोई जा भी नहीं सकता। जैसे कि वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ती है, ऐसा लगा। इसलिए खुद को बचाने के लिए खुद से ही लड़ती रही और अपने आप को बेहोश नहीं होने दी, और अल्टीमेटली वो यहाँ पे आके बेहोश हो गई। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ये समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि जो हमें दिख रहा है बात उससे कहीं ज्यादा है। पर वो स्ट्रेचर पे कौन थी? जो भी थी, उस बेचारी को तो भनक भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वही जो होता है नीचे। शरीर के अंग बेचे जाते हैं। मैंने तो शंभू कंपाउंडर को किसी से बात करते हुए भी सुना था कि वो किसी औरत का बच्चा गिराने वाले हैं और बदले में उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। और अगर ये काम दाइमा ने लिया है तो दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो ये काम करते ही रहेगी, चाहे फिर साथ में बच्चे की माँ की जान क्यों ना चली जाए। तो आपको क्या लगता है किसी ने दी के साथ ये सब जानबूझ के किया है? ये मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि मैं क्या कहूँ। पहले रिपोर्ट्स आने दीजिए, फिर डिसाइड करते क्या करना है। पर मेरी बहन ठीक तो होगी ना? फिलहाल वो ठीक है। ये तो यहाँ है ही
मनीषा नहीं, ये दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ? एक्सक्यूज मी, जी मैडम। ये रिपोर्ट्स डॉक्टर वर्मा के केबिन में मिस्टर ऋषि ओबरॉय को देनी है, बोलना कि पियोन ने दी है। जी मैडम। ये खाती क्या है यार? हमेशा इसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ और मेरे पीछे आ जाती है। मलिश्का, मलिश्का रखो। मलिश्का, शालू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? लक्ष्मी को कुछ हुआ है क्या? चुप क्यों बोलो ना? तुम क्यों कर रही हो ये एक्टिंग? क्या नाटक क्यों कर रही हो? क्या नाटक? ये चिंता दिखा रही हो क्यों? मतलब तुम अच्छे से जानती हो, मतलब तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मेरी बहन, या फिर मुझे, और अभी अचानक से पूछ रही हो कि लक्ष्मी ठीक तो है ना? बताओ बताओ, लक्ष्मी ठीक तो है ना? क्यों क्यों करना है ये नाटक? शालू, यू नो आई एम प्रेग्नेंट एंड इस टाइम पे बहुत हार्मोनल हो जाते हैं हम। मुझे मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, हर चीज फील हो रही है मुझे। ऐसे कैसे पूछ सकती हो तुम? एक तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछ रही हूँ और तुम बकवास किया जा रही हो। इससे अच्छा ना तुम मुझसे बातें मत करो। गॉड, मनीषा तुमने क्यों किया मेरी बहन के साथ ऐसा? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो क्या किया मैंने? शालू, लक्ष्मी दी ने मुझे नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसको तो कैसे बताएगी? तो इस पे गुस्सा कैसे करूँ मैं? तुमने मेरी बहन को धक्का क्यों दिया? मुझे बताओ क्यों दिया? बोलो। धक्का? शालू, मैंने तुम्हारी दी को कोई धक्का नहीं दिया। तुम कुछ भी बोले जा रही हो तब से। एक तो मैं तुम्हारे हालचाल के बारे में पूछ रही हूँ, तुम कैसे हो वो पूछ रही हो, तुमसे अच्छे से बात कर रही हो, तुमको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी गलती जो मैंने तुमसे ना अच्छे से बात करने की सोची। रुको मनीषा, नहीं मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी बकवास सुनूंगी। अरे बाबा जी, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ क्या? ये मनीषा, ये है ही ऐसी औरत है, इस पे एक रत्ती भर का भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कि उसने सच में मेरी दी के साथ कुछ किया है या नहीं। अरे बाबा जी, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे नहीं चलेगा। मैं पता लगा के ही रहूंगी, मैं पता लगा के रहूंगी कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं पता लगा के रहूंगी। मनिष्का, क्या हुआ? चलो। क्या हम जो कर रहे वो सही तो कर रहे हैं ना? मनिष्का, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या मम्मा? वो तुम ऐसा सवाल भी कैसे कर सकती हो? तुम सही कर रही हो या गलत? हम क्या हम मनिष्का? क्या हम उसके बच्चे को मारे। मनिष्का, मनिष्का, क्या बोल रही हो तुम? मनिष्का, वो बच्चा कुछ और नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ एक बदनसीबी, बदकिस्मती का स्टैम्प है। और जानती हो, उसकी न्यूज एक बार अगर घर वालों को मिल गई तो तुम ऋषि और उस घर दोनों से बाहर होगी। इसलिए ऐसा कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, ऐसा समझ रही हो? सिर्फ यही सोचो कि तुम जो भी कर रही हो सही ही कर रही हो। सारी रिपोर्ट्स, थैंक यू। आयुष, ऋषि भाई, मैं शालू की वजह से यहाँ पर आया। ऋषि भाई, शालू यहाँ पे? हाँ, और बहुत डिस्टर्ब साउंड करी थी। ऋषि भाई, मेरी बात हुई, इनफैक्ट उसने मुझे बोला कि फौरन यहाँ पर आओ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं उससे फोन करता हूँ और पूछता हूँ क्या हुआ है, यहाँ क्यों आई है, और जहाँ पे भी होगी उसके पास चलते हैं। फोन नहीं लग रहा, आउट ऑफ मैं एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ आयुष, कहाँ हो तुम? शालू, हाँ मैं आ गया हूँ। एक बार मैं कहाँ हूँ तुम? मैं रिसेप्शन एरिया के पास हूँ। रिसेप्शन? हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं, वहीं पर। चल जल्दी चल। हाँ कहाँ गया ये बलजिंदर? पता नहीं कौन सी भैंस ने गोबर कर रखा मेरी किस्मत में। जब देखो शालू बन के ग्रहण आ जाती है मेरी जिंदगी में और बार बार मेरे प्लान को चौपट कर दे। क्या करूं, उसके चक्कर में बार बार हारना पड़े मुझे। मनिष्का, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में ना ऐसा होता है, औरत को इस तरह के अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, पता नहीं कुछ मुझे रोज सोचने लगती है, जो हम नहीं है हम वैसा भी सोचने लगते हैं। You're right, मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मॉम, मुझे सच में बुरा लग रहा है लक्ष्मी के लिए और उसके बच्चे के लिए। मुझे लग रहा है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लक्ष्मी के बच्चे को नहीं मारना चाहिए। मॉम, ऐसा क्यों फील हो रहा है? मुझे कुछ तो हो रहा है, मेरे दिल और दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इधर देखो,
और अपने दिल और दिमाग और जो भी है उसे सिर्फ एक ही बात कहो कि तुम्हें अपने आप को खुद को बचाना है और ऋषि को अपने लिए बचाना है, समझी तुम? और फिर मैं तो हूँ ही ना तुम्हारे साथ अनुष्का। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें कभी कमजोर नहीं करने दूंगी, आई प्रॉमिस। बिल्कुल भी फिक्र मत करो, समझे? Thanks, Mom. I'm just so glad you're with me. वरना मैं क्या सोच रही थी? स्टूपिड हरकत कर रही थी मैं। इतने अच्छे प्लान को मैं बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी। इतना कुछ सहा है मैंने, इतना टॉर्चर झेला है मैंने, और अब जब फाइनली मुझे वो चीज मिलने वाली थी, मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन सकती हूँ? हाँ? मेरे को सहरी लिया मैंने अपने अंदर तो नहीं निकली गलती से, इसी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मलिश्का, धीरे बोलो। तुम कोई पागल वागल नहीं हुई हो, बस मैंने तुम्हें कहा ना तुम प्रेग्नेंट हो तो हार्मोन से जो ऊपर नीचे हो रहे, दैट्स इट। हार्मोनल, बट इतनी जल्दी इतना चेंज? Oh God, Mom, मैं माँ बनने के बाद बदलना नहीं चाहती। उस लक्ष्मी की तरह बेचारी और अच्छी नहीं बनना चाहती। Mom, अच्छी औरतों की लाइफ बहुत बोरिंग होती है। I want my life to be fun and happening. ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम नहीं बदलोगी। मैं बदली क्या? तुम्हारे होने के बाद मैं बदली क्या? तुम मेरा खून हो, तुम भी नहीं बदलोगी, ट्रस्ट मी, तुम भी वैसी ही रहोगी, सेल्फिश। Mom, अरे यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे मैं सच बोल सकती हूँ। हाँ हूँ मैं सेल्फिश, माना मैंने, और मुझे इसकी कोई शर्त नहीं है। मैं सेल्फिश हूँ और अपने बच्चे के लिए और अपने लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एंड इट्स ओके। सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग। चलो बलविंदर, शालू, फिर से गायब हो गए वो। शालू, शालू यार, क्या हो तुम? ठीक हो ना? हाँ बात। जीजू आप यहाँ? वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम ठीक हो ना? आयुष बताना था कि तुमने घबरा के फोन किया था आयुष को। हाँ जीजू, वो दीप। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी को? वो यही है, मतलब मैं जब यहाँ आई थी ना तो रुको, अभी नहीं। मुझे आज तक नहीं पता था कि नीचे लिफ्ट बॉक्स में चाबी लगाने के बाद ये लिफ्ट तहखाने में भी जाती है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी। कहाँ? नीचे तहखाने में। तहखाने में तुम्हें वो देखने को मिलेगा जो तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। और इसने बहुत ही बड़े पाप किए होंगे जो इसका बच्चा मेरे हाथों से मर रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो दाइमा? क्योंकि मैं जो करती हूँ करके रहती हूँ, चाहे उसके लिए कोई मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो दोस्तों, आप सभी को हिस्ट्री के जीके पार्ट 7 में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसके आंसर्स इकट्ठा करके लाया हूं आप सभी को जानकारी देने के लिए। सो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी हिस्ट्री के जीके पे काम कर रहा हूं और इसके पार्ट 6 तक अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। आप चाहे तो शुरुआत वहां से भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सो आजकल की अपडेट आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए। सो दोस्तों, जैसे कि आपको ये बात पता है कि हिस्ट्री का जो जीके है वो जीके बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम सभी को जानना चाहिए कि हिस्ट्री के में इतिहास में हमारे भारत में क्या कुछ हुआ है और विदेश में जो लोग आए हैं देश से वो क्या कुछ किए हैं भारत के लिए, भारत को कितना नुकसान पहुंचाए हैं, किसने नुकसान पहुंचाया, किसने फ़ायदा पहुंचाया, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। सो दोस्तों,
इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने काम स्टार्ट किए है अपने पूरे भारतवासियों, अपने पूरे देश के लिए। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें हिस्ट्री जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर। सो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी में है सविनय अवज्ञा। ऑप्शन सी में है स्वदेशी और ऑप्शन डी में है जलियांवाला बाग। तो ये जो चोरी चोरा कांड है, इन चारों में से किससे संबंधित है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, वरना हमारे साथ बने रहे। हम आपको इस सवाल का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन से चोरी चोरा कांड संबंधित है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चोरी चोरा कांड में और क्या घटना घटा था, तो आप गूगल सर्च करके इसकी जानकारी को और गहराई से और तथ्यों से जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसी उम्मीद के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? ये देखिए, हमारी बिल्डिंग से फ्लाइट जा रही है, जिसकी आवाज़ आप सभी को वीडियो में सुनाई दे रही होगी। ये फ्लाइट क्रॉस हो रही है हमारी बिल्डिंग के ऊपर से। हमारा जो रेसिडेंसी है। ऑप्शन ए में है अलगाववादी आंदोलन। ऑप्शन बी में है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ऑप्शन सी में है होम रूल। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, होम रूल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? होम रूल। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन ए में है सिंध। ऑप्शन बी में है हड़प्पा। ऑप्शन सी में है मोहनजोदड़ो। और ऑप्शन डी में है पंजाब। इन चारों शहरों में से सबसे पुराना शहर भारत का कौन है? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा जो शहर है वो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है, जिसका नाम है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे?
सिंधु घाटी के जो लोग थे, जो है, वो किस पे विश्वास करते थे? ऑप्शन ए में है मातृशक्ति, ऑप्शन बी में है कर्मकांड। अभी देखिए दूसरी फ्लाइट जा रही है मेरे छत के ऊपर से। ऑप्शन सी में है आत्मा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मातृशक्ति पे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है वीर, ऑप्शन बी में है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी में है विद्वान और ऑप्शन डी में है योद्धा। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए में है चावल, ऑप्शन बी में है गेहूं, ऑप्शन सी में है तंबाकू, ऑप्शन डी में है ये सभी। जितना मैंने आपको बताया वो सभी का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तंबाकू। तंबाकू का जो फसल है, उसका फसल, तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। एक ज्ञान बाद में आया और उसके बाद तंबाकू की खेती शुरू हुई। इससे पहले तंबाकू की खेती नहीं होती थी, ये ज्ञान था ही नहीं वैदिक काल में। और वैदिक काल का महत्व तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ आप सभी को कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन ए में है उपनिषद, ऑप्शन बी में है अर्थवेद, ऑप्शन सी में है शूलव सूत्र और ऑप्शन डी में है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्रह्मांड। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शूलव सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अब अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में
सूचना दी गई है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, ऑप्शन बी में है सामवेद, ऑप्शन सी में है अर्थवेद, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। मतलब ये कि इन तीनों वेदों में से किसी भी वेद में संस्कृति के बारे में सूचना नहीं दी गई है। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नहीं पता है तो इंतज़ार करें, मैं आपको इस सवाल का करेक्ट आंसर बताऊंगा कि कौन से वेद में संस्कृति की सूचना दी गई है। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी में है 8। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि पता ही होगा कि वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। जैसे कि सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। आगे इसके बारे में और बताऊंगा, अभी यही चल रहा है। बहुत अच्छा। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अगला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपने सुनाया कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए में है शिक्षा, क्या बात, ऑप्शन बी में है पशुपालन। फिर से एक प्लेन जा रही है, अभी 3 प्लेन हो गई इस वीडियो को जब से मैं शूट कर रहा हूँ। ये तीसरी प्लेन जा रही है हमारे बिल्डिंग के ऊपर से। ऑप्शन सी में है कृषि, ऑप्शन डी में है व्यवसाय। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सामवेद, ऑप्शन बी में है ऋग्वेद। एक चौथा प्लेन जा रहा है, चौथा प्लेन जा रहा है मेरी बिल्डिंग के ऊपर से। ऑप्शन सी में है अर्थवेद और ऑप्शन डी में है यजुर्वेद। आप सभी आज के दौर में काफ़ी समयों से संगीत की दुनिया में लोग पगलाए हुए हैं। गलत। हमको जहाँ तक उम्मीद, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि संगीत सुनने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और एक कम से कम संगीत सुनने में अपना कीमती समय कम से कम मिनिमम पकड़ लीजिए, एवरेज 3 घंटा गंवाते हैं।
24 घंटे में 3 घंटे को बर्बाद कर दे दो। अभी 5वां प्लेन जा रही है हमारी बिल्डिंग से, बिल्डिंग के ऊपर से 5वां प्लेन है। आज इतनी प्लेन जा रही है, इतनी फ्लाइट इधर से जा रही है दोस्तों, आवाज़ सुन रहे होंगे आप कि मैं बता नहीं सकता। 1-1 मिनट भी नहीं हो रहा है प्लेन, ठीक है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये सवाल कह रहे, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच में फ्लाइट भी आ जाएगी। इतिहास के सामान्य ज्ञान का अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है। ऑप्शन ए में है सेल्यूकस, ऑप्शन बी में है चाणक्य। जैसे आपने चाणक्य की नीतियाँ तो बहुत ही पढ़ी होगी। ऑप्शन सी में है मन्नू और ऑप्शन डी में है इन तीनों में से कोई नहीं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू प्रथम विधि निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता से रिलेटेड क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण। क्वेश्चन है मित्रों कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए में है गीता गोविंद, ऑप्शन बी में है महाभारत। आपको याद होगा कि नहीं, मुझे याद है महाभारत जब आता था उस ब्लैक एंड वाइट के दौर में, महाभारत और रामायण दूरदर्शन पे स्कूल लाइफ थी, ट्यूशन लाइफ थी और बहुत ही एंगेज लाइफ थी वो बचपन भी। सुबह 6 बजे के करीब ट्यूशन 2 घंटा, 8 बजे आओ, फिर नहाओ खाओ और स्कूल के लिए रवाना हो जाओ। 3 बजे स्कूल से छुट्टी, 3 बजे और फिर 5 बजे ट्यूशन। सोचो, ठीक है वो तो बढ़िया, लेकिन वो आता था महाभारत और रामायण ब्लैक एंड वाइट में दोस्तों। गांव से हूँ मैं एक, और गांव में सबके घर में टीवियाँ होती नहीं थी। जिसके घर में टीवी है वो तो बहुत अमीर कहलाता था। और उसके यहाँ तो शनिवार को और संडे को अरे घर उसका भरा रहता था और बैटरी से टीवी चलती थी। लाइट था ही नहीं। शहरों में लाइट थी, गांव में लाइट नहीं थी। तो इसी ट्यूशन से भाग के आते थे वो रामायण महाभारत देखने के लिए। फिर वो एंटीना को सीधा इधर उधर भी किया जाता था, वो लाइफ लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, उस लाइफ को आप भी जिए होंगे तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा वो लाइफ कैसी थी और आज की लाइफ कैसी है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो कृष्ण भक्ति की प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। उसके बाद आगे का है।
सो दोस्तों, आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी? भारतीय ने इतिहास सामान्य ज्ञान की जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे का अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हम दूसरी तैयारी करते हैं।